हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या सेतु चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे आपको ईएमएस एग्ज़ाम में ईएमएस के जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा। जब सिलेक्शन के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको उसमें किन किन चीज़ों की ध्यान रखने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो एंड तक देखना, कोई भी ऐसी बात बिल्कुल नहीं होगी जो आपके फ़ायदे की नहीं होगी। आपको हर वो एक डॉक्यूमेंट बताया जाएगा जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगा। फिर आप मत पूछना कि मैम कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है या वो कैसे बनाए, या आपका ईडब्ल्यूएस जो भी आप पूछते हो ना, ओबीसी मैम इसका कैसे बताए, क्राइटेरिया कैसा है, 50% आपका कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, इसमें आपका हर चीज़ जो है वो बताया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, क्लियरिफाई करा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले भाई मैं बात करूँ आपका, तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आधार कार्ड है और आपका जो मार्कशीट है, चाहे वो 10th की हो, चाहे वो आपकी 12th की हो, कहीं की भी हो, तो उसमें जो आपका नेम है, आपके जो आपकी आपका जो नेम है, ठीक है, वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। जो स्पेलिंग आपने पहले जो स्पेलिंग आपकी 10th में है या बर्थ सर्टिफिकेट में जो भी है, वो आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। जैसे आपका कुछ भी नेम है, आपका नेहा कुमारी नेम है, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो 12th में या ग्रेजुएशन में आके नेहा हो गया, कुमारी उसमें से हट गया है, या आपने बाद में ऐड कर लिया कुछ ऐसा। तो जो आपका 10th में है और जो आपका आपके आधार कार्ड में है, आपके 10th के मार्कशीट में है, या आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें आपका सारे नेम सेम होने चाहिए। अगर नहीं है तो भाई अपना एक एफिडेविट बना लेना, जिसमें आप जो आपका 50 to 100 इतने का ही बनेगा, इतने रुपीज़ आपके लगेंगे, आपका बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपका स्पेलिंग मिस्टेक जो भी है, आपका फादर मदर नेम, इनफैक्ट स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड हो तो स्पाउस नेम, ठीक है, और आपका फादर मदर नेम आपका बिल्कुल जो हर डॉक्यूमेंट में आपका सेम होना चाहिए, किसी में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज है तो भाई अपना एफिडेविट बना लेना, 50-100 मार्क्स का होगा, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। फिर मत बोलना कि मैम ऐसा आपने मतलब हमें नहीं पता था। ठीक है, तो दूसरा आपका है कि भाई एडमिट कार्ड, भाई जो आपने टीयर 1 में और जो टीयर 2 का जो आपका एडमिट कार्ड होगा, भाई दोनों अपने संभाल के रखना। कुछ होते हैं बच्चे आए घर पे रख दिया, भूल गए, नहीं पता कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, बिकॉज अब आप ये बोलोगे कि मैम कोई नहीं, हम उसको नेट से दोबारा डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपका जो वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड था जो आप अपने एग्जाम हॉल में लेकर गए थे, वहां पे आपके एडमिट कार्ड में स्टैंप भी लगा होगा, है ना। तो एग्जाम हॉल में जो स्टैंप लगा होगा वो आपका ज़रूरी है, वही एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ऑनलाइन निकाला और फिर वो आपने लगा दिया, नहीं, जो आप एग्जाम हॉल में लेकर गए थे वही एडमिट कार्ड आपका रिक्वायर्ड रहेगा। तो टीयर 1 का और टीयर 2 दोनों का आप एडमिट कार्ड जो है अपना ओरिजिनल वाला, जिसमें आपके स्टैंप लगे होंगे, वेरीफाइड हो रखा होगा वो एग्जाम हॉल में, वो आप अपना संभाल के रखोगे, वो आपको चाहिए होगा। इनफैक्ट मैं तो बोल रही हूँ अभी से, जैसे आपका एग्जाम हो गया तो टीयर 1 का ऐसे आप एक फाइल बना लो, जिसमें आप धीरे 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 अपना जो भी ये चीज़ें मैं बता रही हूँ जो रिक्वायर्ड है वो आप ऐड करते जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका, भाई आपका जो फॉर्म में आपने फोटो लगाया ना, फोटो जो आपने वहां पे लगाया होगा, वो फोटो और जो आपका जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे तो वहाँ पे जो फोटोज़ आपकी लगेंगी, जो आपसे वो फॉर्म फिल करवाएंगे, और जो वहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ लगेंगी किसी भी चीज़ में, तो भाई वो सेम होना चाहिए। तो जो आपकी वो फ़ोटो जो आपने आपका उस पे लगा था, है ना, फॉर्म फिल करते टाइम जो एप्लीकेशन फॉर्म पे लगा था, उसी की 5-6 कॉपी, भाई मैं तो बोलूँगी 10 कॉपी तक आप अपना, चाहे आप उसी को और निकलवा लो, है ना, उसी की और कॉपीज़ निकालो, कुछ भी है भाई, वो आपका 5 to 10 कॉपीज़ वो आपकी मिनिमम होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होगा कि आपकी फ़ोटोज़ वही काम आएँगी। ठीक है, दूसरा भाई आपका जो आधार कार्ड है या आपका जो पैन कार्ड है, ये आपका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए, जो डाक द्वारा या जैसे भी आपका पोस्ट के द्वारा आता है, तो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास उस टाइम पे होना चाहिए। आप लेकर जाओ, फोटो कॉपी तो लेकर जाना है, लेकिन आपका ओरिजिनल भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बोलूँगी, योर ऑल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट लाइक 10th 12th, ग्रेजुएशन के बेस पे है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे जैसे पीजीटी आप करो तो वो आपका पीजीटी वाला, बीएड डीएलएड सीटेट जो भी आपका है, ये आपका सारे क्वालिफिकेशन जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ये आपके पास होने चाहिए उस टाइम पे, सबके सब लेकर जाना। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पासबुक एनी बैंक, अब जो भी आपका बैंक है उसका पासबुक लेकर जाना, जिसमें आपका नाम हो, जो आपके नेम से जो बैंक आपने ओपन किया है, या जो पासबुक आपके नाम के, यानी कि मदर फादर के ले गए, नहीं, आपके नाम पे जो ओरिजिनल आपका बैंक है, आपका ओरिजिनल जो आपके नाम से जो पासबुक बना हुआ है, जो आपने अपना खुलवाया है, वो आपका होना चाहिए। ठीक है, तो
मैंने बता दिया अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बीएड वीएड जो भी आपका है 10th से लेकर, उसके बाद ओरिजिनल और साथ में आपका फोटो स्टेट दोनों आप लेकर जाइए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 8th पॉइंट है भाई एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाएंगे, वो आपको फिल करके उनको दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। भाई ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं बता दूँ भाई कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th आपका भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट हो या आपका डोमिसाइल हो, अदर किसी स्टेट के हो, आप वहां पे हो रहे हो, तो भाई आपका फेक नहीं होना चाहिए, आपका इंटरनेट पे अपलोडेड होना चाहिए, ठीक है। जो डेट बोला है जब एग्जाम का उन्होंने बताया था कि इस डेट तक आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो उस डेट तक आपका होना चाहिए, तो उससे पहले आपका वो बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपका फेक नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ये आप अपना तैयार रखना, ठीक है। उसके बाद जो अपलोड करे वही शो करने हैं, मार्क्स शुड बी सेम, ठीक है। तो जो आपने मार्क्स अपने लाइक आपने फॉर्म फिल किया तो अपने अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपने वहाँ पे फिल किया है ना, आपने लिखा 12th में इतने परसेंट आए, इतना ये मार्क्स आया, इतना सीजीपीए आया, तो जो भी आपने वहाँ फिल किया है वही आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, कुछ चेंज मार्क्स में नहीं होना चाहिए। जैसे आपने भाई कुछ बच्चे में भी होते होंगे जिनका है तो 40% लेकिन डाल दिया 60%, अब भाई आपका आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यही तो चीज़ है कि भाई आपने जो वहाँ पर लिखा है वही सेम आपका क्राइटेरिया जो आपका दिया गया है कि भाई इतना परसेंट आपका होना चाहिए, वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आप कहीं पर फेल हो और यहाँ पर आपने झूठ लिख दिया कि भाई इतने मार्क्स हमारे थे, ये वो, चलो वो तो आप अपना रोल नंबर आप वहाँ पे अपलोड करते हो तो इट्स ओके, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल मैं बोल रही हूँ कि भाई आपका जो अपलोडेड जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट या आपने मार्क्स जो अपलोड करे वही सेम आपके ओरिजिनल जो आपके क्वालिफिकेशन जो आपके हाँ जो आपके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है उसी में वो मार्क्स भी सेम मैच होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद 12th पॉइंट है 50% क्राइटेरिया, जो आप देखते हो कि भाई 50% आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक होता है कि भाई 50% है या नहीं है, किसी में 55% होता है, राइट। तो वो भी आपका करेक्ट होना चाहिए, इट शुड बी करेक्ट। ऐसा नहीं कि आपने झूठ बोल दिया कि हाँ भाई हमारा कॉम्बिनेशन सही है, उसमें हमारे 50% हो रहे हैं, नहीं, वो आपका करेक्ट होना चाहिए। आप अच्छे से कैलकुलेट करना, क्योंकि वो कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए वो आपका हर चीज़, आपके सर्टिफिकेट, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको मांग रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका कैलकुलेट करके जाना अच्छे से, वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 13th पॉइंट है आपका सबका फोटो कॉपी। भाई जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर जाओ, ओरिजिनल लेके जा रहे हो आई नो, है ना, लेकिन उसकी आपके पास दो दो, आप ना 2 फाइल बना लो, एक आपके पास होनी चाहिए और एक अगर वो अपने पास रख रहे हैं तो एक आप उनको हैंड ओवर कर दो, ठीक है। तो ये 2 फ़ोल्डर तो आपके पास होने चाहिए जो आप अपने डॉक्यूमेंट के बना लोगे। साथ में कोशिश करो कि एक कॉपी और ले जाओ, 1-2 कॉपी और ले जाओ, ताकि कुछ भी गड़बड़ होता है या कुछ फेड है या कुछ ऐसा है ना, या किसी में कंप्लीट नहीं आया है, तो वो आपका काम आ जाए। ऐसा ना हो कि आपका उस वजह से आपका कुछ भी बनता बनाया काम जो आपका रुक जाए या डिले हो जाए, या आपको जाना पड़े कि भाई फोटो स्टेट करवा के आओ उसी टाइम पे, है ना। तो भाई अपना एकदम तैयारी के साथ जाना, ठीक है। तो अपना सब फोल्डर वोल्डर बना के, 2 फोल्डर बना के आराम से अपना लेकर जाना। तो आपका 14 पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है डीवी स्केड्यूल। तो आपका जो डीवी स्केड्यूल होगा, है ना, तो वो आपका जून से जुलाई में होगा, बिकॉज यूनो को भी अगस्त में उन्होंने बोला है, अगस्त सितंबर में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा फेज 2 का, राइट। तो भाई अपना डीवी स्केड्यूल जो आपका है वो जून जुलाई तक आपका होगा। देन उसके बाद अगस्त में आपका फेज 2 का ज्वाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगा, जो उन्होंने बोला भी है। और भाई आपका वहाँ से आपका न्यू क्लासेस स्टार्ट होती है जो भी है, तो आपके जून जुलाई से आपका अगस्त से, सॉरी, जून जुलाई में आपका डीवी स्केड्यूल होगा और वो आपका वहाँ पे होके अगस्त में आपका फेज 2 का ज्वाइनिंग हो जाएगा जिस चीज़ का आपने एग्जाम दिया, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है भाई अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जैसे आपके स्कूल में कॉलेज में ये सर्टिफिकेट होता है, भाई आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना बना लेना है, ठीक है, जिसमें आपका जो भी है वो आपका शो होगा। तो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बना लेना, आपके पास होना चाहिए उस वो। और बस दैट्स इट फॉर द वीडियो यार, यही है जो आपके डॉक्यूमेंट मेन है जो आपके पास होने चाहिए। कहीं पे भी आपका भाई मेन चीज़ आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि भाई कहीं पर कुमारी लिखा है, कहीं पर आपकी कास्ट लिखी है और कहीं पर नहीं लिखी है ना। तो डिमांड ड्राफ्ट आपका बनता है 100 मार्क्स का, आपका ये एफिडेविट 100 सॉरी मार्क्स बोल रही हूँ मैं, 100 रुपीज़ का आपका ये होता है, बना लेना, ठीक है। अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल जो आपका ये है ईडब्ल्यूएस का जो आपका होता है, ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है ईडब्ल्यूएस ओबीसी, तो ये अपना आपका प्रिपेयर होना चाहिए पहले से।
पासबुक का एनी बैंक जो आपका है वो होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारे। मैं रिपीट कर रही हूँ अगेन, है ना? आपकी फ़ोटोज़ जो आपने एप्लीकेशन पे लगाई थी वही आपकी सेम उसकी 5-10 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। टियर 1, टियर 2 का ओरिजिनल जो आपका एडमिट कार्ड है, जो आप अपने एग्ज़ाम हॉल में लेके गए थे, उस पे स्टैम्प लगा था, तो वो आपके पास ओरिजिनल वाला होना चाहिए। अभी से इसका फॉर्म, इसका मतलब आप एक फ़ाइल बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? फिर आपका सर्टिफिकेट, ये सब जो है आपके डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, ये आपकी अपलोड होने चाहिए इंटरनेट पे, ताकि आप वो उस पे क्यूआर होता है तो आप वो प्रूफ मिल जाए, ठीक है? फिर अपना शो करने के लिए मार्क्स शुड बी सेम। तो आपके जो मार्क्स हैं, चाहे वो आपके जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में लिख रहे हो, फिल करते हुए लिखा, और जो वो वहाँ पे आप सबमिट करोगे तो वो आपके सेम होने चाहिए, ठीक है? 50% क्राइटेरिया जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, ये आपका कैलकुलेट करना अच्छे से होना चाहिए फुलफिल, है ना? उस टाइम पे बच्चे जोश-जोश में अपना फॉर्म फिल कर देते हैं और बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि मैम हम क्या करें, हमारा तो डोमिसाइल नहीं है, हमारा तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, या उस डेट से पहले एक्सपायर हो गया। तो वो चीज़ आप अपनी ध्यान रखो भाई, अब आप बच्चे नहीं हो, टीचर बनने जा रहे हो, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? सबके 2-2 फ़ोटो रख लेना, 2 फाइल बना के ले जाना और एक और एक्स्ट्रा ले जाना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये समझ आया होगा, है ना? डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल गए होंगे अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, कुछ नया अगर चेंजेस होता है डॉक्यूमेंट्स ले जाने में, या कुछ और चीज़ें लेकर आनी पड़ती है, बिकॉज यार अब देखो धीरे धीरे बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं। टीयर 2 आ गया, है ना? डिस्क्रिप्टिव हो गया, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अभी हमें वो चीज़ पता नहीं है, अगर धीरे धीरे हमें पता चलेगा तो हम उस चीज़ को ऐड करके दूसरा वीडियो बना देंगे, आप उसको चेक कर लेना, ठीक है? और बस जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर जाना चाहिए वो हमने बना लिया। आई नो बहुत जल्दी है, बिकॉज अभी टियर 2 का एग्जाम भी नहीं हुआ है, बट स्टिल हम ये चाहते हैं कि भाई आप लास्ट मोमेंट पे चीज़ों के लिए भागे ना, है ना? तो आप अपना चीज़ें धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला एडमिट कार्ड जो आपका था उसका आपको फर्स्ट सेकंड, बिकॉज आई नो जिनको नहीं पता होगा, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, आए घर पे फेंक दिया, नहीं पता, ऐसे रखा हुआ है, कहीं गुम हो गया, कुछ हो गया, नहीं पता रहता। तो एटलीस्ट आपको पता है कि अभी आपने ये वीडियो देख लिया, आपको पता है भाई मैंने अपना एडमिट कार्ड टियर 1 टियर 2 का संभाल के रखना है, बिकॉज वो हमारे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हेल्प करेगा। तो नाउ यू हैव टू बी केयरफुल, यू शुड बी केयरफुल। आपको उस चीज़ का ध्यान रहेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मुझे अपना जो एडमिट कार्ड है वो केयरफुली उसको रखना है, या जो भी आपका नेम वेम में होगा तो अभी आपके पास यू हैव टाइम, तो आप उसको चेंज करवा सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो, है ना? लास्ट मोमेंट में आप कहाँ भटकोगे, फिर आप बोलोगे कि अरे मैम आपने तो 10 दिन पहले वीडियो बनाया, अरे मैम आपने तो 15 दिन पहले वीडियो बनाया, तो अब क्या फ़ायदा उस चीज़ का, अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो इसलिए मैं अभी से ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप धीरे धीरे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते रहें, जिसमें चेंजेस करवाने उसमें चेंजेस करवा लो, जिसमें जो भी रिक्वायर्ड है। आपके कुछ डाउट्स आप कमेंट में पूछ सकते हो, जिसको हम सॉल्व करें, फिर उस तरीके से आप काम करो, है ना? तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह से हम आपके सामने और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।